यस, यस्टरडे आई कवर व्हाट इज मॉडल। मॉडल क्या होते हैं? ये ऐसे ये ऐसी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो एक्सप्रेस करती हैं मोड या फिर मैनर, किस तरीके से आप बात को बोलना चाहते हैं। जैसे कि कैन यूज हो रहा है तो सकता है, कोई काम के लिए आपको वो सकता है मतलब कैपेबिलिटी दिखाता है। अगर विल यूज हो रहा है तो आपका डिटर्मिनेशन दिखाता है। कुड यूज हो रहा है तो पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाता है। शुड यूज हो रहा है तो पोलाइट सजेशन दिखाता है। तो इनका कुछ अपना मीनिंग होता है, ठीक है। और ये किसके साथ काम करते हैं? ये काम करते हैं प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब के साथ। अकेले इनका ज्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक है। आई कैन प्ले दी हारमोनियम, इसके साथ आपको मेन वर्ब जरूर लगानी होगी। कौन कौन से मॉडल्स हमारे पास हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, हैज टू, हैव टू। साथ ही साथ हमारे पास कुछ सेमी मॉडल्स भी होते हैं। सेमी मॉडल्स मतलब कि ये डिपेंड करते हैं कि बोलने वाला क्या कहना चाहता है। ओके, ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो क्या बोलना चाहता है। ओके, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। यस, ओके, डन। सेमी मॉडल्स ही हमारे होते हैं। नेचर ऑफ मॉडल्स, मॉडल कैसे होते हैं? मॉडल के साथ मेन वर्ब जरूर आएगी, ये कभी भी अलोन यूज नहीं होंगे, अकेले आप मॉडल्स को यूज नहीं कर सकते हैं। मॉडल्स नंबर ऑफ पर्सन या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडल चेंज नहीं होते हैं। जैसे टेंस में होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगी, वर्ब अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, मॉडल मॉडल ही रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर के साथ यूज हो चाहे वो प्लूरल के साथ यूज हो। आई कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले क्रिकेट, दे कैन प्ले क्रिकेट, तो कैन सब में सेम रहेगा। आज हम देखेंगे कुछ मॉडल्स के बारे में कि वो क्या, किससे हम उसका यूज कर सकते हैं, क्या वो होते हैं, कब हमें उसका यूज करना चाहिए, ये सब। ओके, डन। फर्स्ट हम देखते हैं विल। विल किस लिए यूज होता है? टू शो प्रॉमिस, प्रॉमिस दिखाने के लिए, ठीक है। प्रॉमिस दिखाने के लिए। इंटेंशन, क्या उसका इंटेंशन है, ठीक है, वो दिखाने के लिए। विलिंगनेस, इच्छुक है कि कितना इच्छुक है वो उस काम करने के लिए, वो विलिंगनेस। डिटर्मिनेशन, शिद्दत, कितने डिटर्मिनेशन से वो काम करना चाहता है, ठीक है। विल किस लिए यूज होते हैं? प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे के लिए, जैसे कि वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। वी विल हेल्प यू, तो क्या है ये, क्या शो कर रहा है ये? टेल मी। व्हाट इट शोज, क्या दिखा रहा है ये हमें दिखा रहा है विलिंगनेस, इच्छा, उसके अंदर उसके मन में इच्छा है कि वो क्या करे, उसकी मदद करे। ओके, समझे? तो ये आपका विलिंगनेस शो करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं आई विल चेंज द सिस्टम, आई विल सिस्टम ऑफ अवर जनरेशन, मैं अपनी जनरेशन का सिस्टम चेंज कर दूंगा। ये क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है ये? विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन या प्रॉमिस? टेल मी एवरीवन क्विकली।
डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन है ना, कि मैं ये काम कर दूंगा। क्या शो कर रहा है ये? डिटर्मिनेशन। समझे आप लोग? यस मैम। यस। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यूज होता है रिक्वेस्ट या फिर इनविटेशन, इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस मतलब जिद, ठीक है, जिद। एजम्पशन, एज्यूम करना किसी चीज को, किसी का कैरेक्टरिस्टिक या फिर हैबिट, ये बताने के लिए भी आप विल का यूज करते हैं। जैसे कि विल यू प्लीज, विल यू प्लीज हेल्प मी, ये क्या कर रहा है? टेल मी, विल यू प्लीज हेल्प मी? रिक्वेस्ट। व्हाट इट शोज? This is रिक्वेस्ट। request. रिक्वेस्ट, करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट मैं आपको देती हूँ, शी विल बी इन दी स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है बताइए? एजम्पशन। यस, टेल मी। एजम्पशन। ओके, अदर, और क्या बोल रहे हैं? क्विकली टेल मी, क्या शो कर रहा है? आपको पढ़कर समझ आ रहा होगा। रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसे, कौन सी रिक्वेस्ट कर रहा है वो इसमें? टेल मी। ऊपर वाला, मेरे ऊपर वाला। नो एविडेंस ऑफ रिक्वेस्ट हियर। एजम्पशन कि स्कूल के समय में वो स्कूल में ही होगी, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि स्कूल के समय में वह स्कूल में ही होगी, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। ओके, वन मोर, द लॉयन विल यूजुअली किल एनिमल, व्हाट इट शोज? यस, क्या दिखा रहा है ये बताइए? Miss, he's killing two animal. यस नेहा, क्या शो कर रहा है ये? Kill कर रहा है lion को. मैम इंसिस्टेंट कर, इंसिस्टेंट कर। इंसिस्टेंस मीन्स जिद होता है, देयर इज Oh, नो जिद हेयर। सॉरी मैम, एजम्पशन में आएगा। क्यों एजम्पशन क्यों? लॉयन विल यूजुअली, कैरेक्टर यूजुअली कब आता है? कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक है ना, जब हम किसी की आदत बताते हैं कि मैं, आई यूजुअली ईट लंच एट 12 o'clock। ठीक है, तो ये क्या है? मेरी हैबिट है, कैरेक्टरिस्टिक है। लॉयन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो जानवरों को मार कर खाता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक और हैबिट दोनों है, समझे? यस। कैरेक्टरिस्टिक और हैबिट है उसकी। लॉयन क्या, लॉयन की आदत क्या है? जानवरों को मार कर खाना। डन। नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल, विल का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है बताइए? विल नॉट, विल नॉट क्या होता है? विल नॉट, जिसे आप वांट कौन भी सी? कह सकते हैं। ठीक है, विल नॉट या फिर वांट।
Done. Negative form of will is will not or won't. चलिए, I will not spend my pocket money. मैं अपनी पॉकेट मनी नहीं खर्चूंगा. I will not spend my pocket money. She won't eat unhygienic food. समझ गए आप? will का पास्ट नेगेटिव फॉर्म होता है will not. I hope it is clear to all of you. Let's start. Next. What is next? Would. will का पास्ट टेंस होता है would. Okay? Yes. चलिए, क्या दिखाता है? पास्ट फॉर्म ऑफ will. It express past form of will. ठीक है? जैसे कि he informed me that he informed me that he would dance at my marriage function. He informed me that he would dance at my marriage function. उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी शादी में नाचेगा. ठीक है? He informed me that he would dance at my marriage function. Yes. One more example. The problem was how he would reach there. The problem was how he would reach there. परेशानी यह है कि वह वहां पहुंचेगा कैसे. समझ गए आप? डन. नेक्स्ट, सेकेंड हम इसका देखते हैं. टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट. टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट. कोई ऐसी हैबिट जो आपकी पास्ट की है उसको बताने के लिए आप वुड का यूज करते हैं. जैसे कि he would drink a cup of tea a cup of tea in the morning. ठीक है? ये आपकी क्या शो कर रहा है? पास्ट हैबिट शो कर रहा है. डन. फॉर रिक्वेस्ट. फॉर रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए भी आप क्या यूज करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए भी आप यूज करते हैं would. Would you please help me? ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो एक में आ जाएगा वो दोबारा यूज नहीं होगा. ओके? would. क्या यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए? Would you please give me your bike? क्या तुम मुझे अपनी बाइक दोगे? Would you please give me your bike? डन. समझ आ रहा है आपको? आई एम गिविंग ओनली वन एग्जाम्पल. ओके? यस. That is your first, to express past form of will. दूसरा, to express past habit. तीसरा, for request. Done. Yes.
Okay. Is it clear to all of you? To express wish. To express wish. जल्दी आप बस इसे समझ सकते हैं कि ये किस लिए यूज होता है. आप यूज तो अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे. आई विश शी वुड बी हेल्दी. मैं आशा करती हूँ कि वह स्वस्थ होगी. शी वुड बी हेल्दी. ओके. यू वुड बी एन इंजीनियर. यू वुड बी एन इंजीनियर. ये क्या कर रहे हैं? ये विश कर रहे हैं. ठीक है. टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन. ठीक है. किसी इमेजिनरी कंडीशन को बताने के लिए. आई वुड हैव a big house if I earned rupees 10 crore every year. Rupees 10 crore every year. ठीक है. मेरे पास एक बड़ा घर होगा अगर मैं 10 करोड़ हर साल कमाऊंगा तो. ओके. इज देयर एनी डाउट? बताइए. No, ma'am. It's clear. Everything is clear to all of you? What is the past form of would? Will. Yes. Past form of would. Would का past form क्या होगा? Will. Sorry, negative. Negative form of would? Yes. Would not. Negative. Negative क्या होगा would का? Wouldn't. Would not. या फिर wouldn't. Would not या फिर wouldn't. Done. Yes. Is there any doubt? Tell me. बताइए. Everything is clear to all of you? Let's start shell. Okay. Shell. Shell is used for. बताइए. To ask for suggestion. सजेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए. ठीक है. विथ फर्स्ट पर्सन. जैसे कि shall we, mute yourself everyone. Shall we start the class? क्या बता रहा है इसमें? Shall we start the class? What it shows? Suggestion, request, advice. Tell me. Request. Shall we open a new shop? Suggestion. Suggestion. Very good.
शेल वी स्टार्ट द क्लास में क्या बोल रहा है ये? एडवाइस। और इसमें क्या बोल रहा है वो? सजेशन। डन। यस। इन सेकेंड and third person to indicate threat, warning, command, promise, assurance and determination. ओके, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या शो करता है ये? थ्रेट, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस, एश्योरेंस और डिटर्मिनेशन। डन। एक सेंटेंस बनाकर दिखाइए आप मुझे। Quickly everyone. If you sit with bad boys, you shall be punished. You shall be punished. ठीक है, अगर तुम बुरे बच्चों के साथ, बुरे लड़कों के साथ बैठोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्या है ये? वार्निंग। थ्रेट है ना, डराया जा रहा है बच्चे को। यू शैल गो नाउ, ये क्या बता रहा है? यू शैल गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। क्या बता रहा है ये? कमांड, वार्निंग, प्रॉमिस, एश्योरेंस, थ्रेट। कमांड। कमांड है ना। शी शैल, she shall get a bike और बाइसाइकिल। बताइए क्या शो कर रहा है? टेल मी। एश्योरेंस। नहीं, एश्योरेंस हाँ कह सकते हैं, एश्योरेंस भी। उसके अलावा वेरी गुड। determination, नो, शी शैल गेट अ बाइक, उसने खुद नहीं बोला कि मैं वो बाइक लेकर रहूंगी या रहूंगा। मैम कमांड। नो, shall, यस, promise, ये शो कर रहा है आपका प्रॉमिस। प्रॉमिस। करेक्ट, प्रॉमिस कि तुम्हें बाइक मिल जाएगी। नेगेटिव फॉर्म ऑफ शैल क्या होता है? शैल नॉट या शैल। ठीक है, यस। शुड, व्हाट इज शुड? पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। शेल। पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। डन। इसलिए यूज होता है ये टू एक्सप्रेस
ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब कोई उस काम को करने के लिए बाधित है, ऑब्लाइज्ड है, थैंकफुल कह सकते हैं, ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन। I should help my friend. What is this? I should help my friend. क्या दिखा रहा है ये? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, जो बाधित है वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए। ड्यूटी है। ड्यूटी है ना। You should not be lazy. ये क्या बता रहा है बताइए? You should respect your elders. ये ऑब्लिगेशन में होगा। ऑब्लिगेशन, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये ड्यूटी ड्यूटी में है कि आपको ये करना चाहिए। ये ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें लेट तक नहीं सोना चाहिए। इट इज बैड फॉर यू। ऑब्लिगेशन, ठीक है, तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना। डन। ओके मैडम। सेकेंड, टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ठीक है, किसी का ओपिनियन बताने के लिए, जैसे कि दे शुड बी ऑन द वे, दे शुड बी ऑन द वे टू जयपुर। ठीक है, कि क्या कर रहा है, ओपिनियन बता रहा है कि वो जयपुर के रास्ते में ऊपर होंगे। ठीक है, ओपिनियन है ये उसका। शुड बी ऑन द वे टू जयपुर, उन्हें जयपुर के रास्ते पर होना चाहिए। डन। To give or take advice or suggestion. To give or take advice or suggestion. Advice और suggestion के लिए तो ये फेमस ही है। We should go to the temple. हमें टेम्पल जाना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सजेशन है ना। We should obey our elders. We should obey our elders. आफ्टर लीस्ट, लीस्ट के बाद ये क्या दिखाता है, विद लीस्ट शो फियर ऑफ समवन। किसी का डर है ना, किसी भी पर्सन का डर, जैसे कि वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, लीस्ट यू शुड फॉल, यू शुड फॉल डाउन। ठीक है, वरना या फिर अगर के लिए हम लीस्ट यूज करते हैं। They started early. They started early. Least they should miss the train. उन्हें जल्दी करना चाहिए वरना उनकी ट्रेन छूट जाएगी। डन।
चलिए, नेगेटिव फॉर्म ऑफ शुड क्या है? Should not. Shouldn't. शुड नॉट, शुड नॉट या फिर Shouldn't. शुडंट। Can. I speed up the class. Can, to express, क्या शो करता है? एबिलिटी। To आपको do. ऐसे याद नहीं होंगे लिखकर, आपको इसको यूज करना होगा। एबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के साथ ये यूज होता है। जैसे कि I can lift 60 kg. I can lift 60 kg. मैं 60 किलो उठा सकता हूँ। I can grant you leave. मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, she can fall on the road. She can fall on the road. वह रोड पर गिर सकती है। ठीक है, सॉरी, रोड। शी कैन फॉल ऑन रोड, वो रोड पर गिर सकती है। आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर, पॉसिबिलिटी बता रहा है। डन। टू टेक और गिव परमिशन, टू टेक और गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए। ठीक है, कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यस यू कैन। यू कैन पार्क योर स्कूटर हेयर, तुम यहाँ अपना स्कूटर पार्क कर सकते हो। यू कैन पार्क योर स्कूटर हेयर। डन। यस, नेगेटिव फॉर्म ऑफ गुड कैन क्या होगा? नेगेटिव फॉर्म ऑफ Can't. कैन, Can't. गुड नॉट, गुड नॉट या फिर couldn't। डन। Okay. कैन नॉट, कैन पढ़ाया ना मैंने आपको, तो इसका भी कैन होगा। थोड़ा मैं अभी आपको कराऊंगी। कैन नॉट या फिर कैन। कैन। डन। गुड नॉट, कैन नॉट या फिर कैन। ओके, इज देयर एनी डाउट? अभी तक किसी का कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। यस, तो हम देखते हैं कुड। कुड, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, Can. पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। यस, फर्स्ट टू एक्सप्रेस ability,
या फिर टैलेंट, ठीक है, इन दी पास्ट, इन दी पास्ट, क्योंकि एबिलिटी या टैलेंट दिखाने के लिए कब, पास्ट में, दे could win the game last month, पिछले महीने वह गेम जीत सकते थे, ठीक है। she could sing beautifully, वह अच्छा गा सकती थी, समझ गए आप? यस। सेकेंड, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए आप इसका यूज करते हैं, जैसे कि could I have your pen, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? could I have your pen? Then could I ride on your bike? could I ride on your bike? क्या मैं तुम्हारी बाइक पर घूम सकता हूँ? नेगेटिव फॉर्म ऑफ could क्या होगा? couldn't, नेगेटिव फॉर्म ऑफ could क्या होगा बताइए? could not, could not या फिर couldn't। Done। चलिए अब हम देखते हैं मे किस लिए यूज होता है? मैं आपको पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कि ये काम हो सकता है, टू शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए कि यह काम हो सकता है, वह काम हो सकता है। डन। टू शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल हम देखते हैं, द इंस्पेक्टर में अटेंड द स्कूल टुडे। ठीक है, आज इंस्पेक्टर आ सकते हैं, तो इंस्पेक्टर कुड अटेंड द स्कूल टुडे। शी मे विन द मैच, शी मे विन द मैच, वह मैच जीत सकती है। टू गिव और टेक परमिशन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, यस यू मे, ठीक है, आंसर अगर हमें करना है तो यस यू मे। चलिए, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन। ओके, इज देयर एनी डाउट?
बताइए। कुछ नहीं है इसमें, बस ये आपको एक बारी पढ़ना है, एक बार इस पे नजर मारनी है। ठीक है, थोड़ा ही बचा है हमारा, हम इसे कवर कर लेते हैं। तो विश और प्रे, किसी के लिए विश करने के लिए या फिर प्रे करने के लिए, टू विश और प्रे। मे यू गेट वेल सून, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मे यू गेट वेल सून, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये भी इसके ही अंदर आता है, मे गॉड ब्लेस यू। क्या आखिरी में आप क्या लगा सकते हैं, ये वाला साइन, मे गॉड ब्लेस यू। ये तो हम बोलते ही रहते हैं, है ना, ब्लेस यू। चलिए, फोर्थ, टू शो पर्पस, टू शो पर्पस, पर्पस दिखाने के लिए, क्या इरादा है किसी का। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन, वो बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वह जीत जाए। ही इज सॉरी, ही इज वर्किंग हार्ड so that he may win। ठीक है, वह बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वह जीत जाए। नेगेटिव क्या होगा इसका बताइए, मे नॉट। ठीक है, मे नॉट या फिर मेयंट। देन इट मे नॉट रेन टुमारो, इट मे नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी। इट मे नॉट रेन टुडे, शी cannot attend the meeting, शायद वह मीटिंग नहीं अटेंड करेगी। शी may not attend, what happened, attend the meeting। Done, finish। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। या अब तो आपको समझ आ गया होगा, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, मे का पास्ट फॉर्म। टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, देखिए समझिए, मे जो होता है उसकी पॉसिबिलिटी 100% या फिर 90% होती है, और जो माइट होता है उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, 50 से लेकर 20% के बीच में। समझ गए आप, जो मे होता है उसकी पॉसिबिलिटी 90 से 60 के बीच में होती है, और जो माइट होता है उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, तो 40 से 20 के बीच में आप उसे कह सकते हैं। टू शो लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, मे से जब कम पॉसिबिलिटी होती है तब आप माइट यूज करते हैं। गेट इट, समझ गए, टेल Yes. मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब मे से लेस पॉसिबिलिटी होती है तब आप माइट यूज करते हैं। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, तो आपको संभावना कम लगती है, ही माइट हेल्प हिम, शायद वह उसकी मदद करेगा, पॉसिबिलिटी कम है, ही माइट हेल्प हिम। समझ गए, आप खुद अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेना, जब आपको लगे कि वो चीज ज्यादा हो सकती है, उस चीज की संभावना 50-60 से 90% के बीच में है, तब मे यूज करेंगे। तो आपको लगता है कि उसकी संभावना 20 से 40% के बीच में है, तब आप माइट यूज करेंगे। शी माइट
be a winner in the competition. ठीक है. सेकेंड, फॉर परमिशन. ठीक है, परमिशन बताने के लिए. Might I begin to reveal the truth? Might I start speaking? क्या परमिशन के लिए, क्या मुझे बोलना चाहिए? Might I start speaking? Might I start speaking? ठीक है, परमिशन ले रहा है वो, क्या मुझे बोलना चाहिए? Yes, if you want. अगर आप चाहते हैं तो बोलिए. Done? ये सब आपको पता होगा. आई होप कि आपको ये सब चीजें पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा होगा इनका. तो एक्सप्रेस गेस. ठीक है, कोई आपने गेस किया, आपने सोचा कि शायद वो चीजें हो सकती हैं. तो एक्सप्रेस गेस. गेस समझते हैं ना आप लोग? यस. दैट माइट बी रोहित. शायद वह रोहित होगा. गेस किया है मैंने, मुझे कंफर्मेशन नहीं है. जब आपकी कंफर्मेशन 0% होती है, आपने खुद से ही उस चीज को गेस किया है, एज्यूम करा है. ठीक है, दैट माइट बी रोहित. नेगेटिव फॉर्म ऑफ माइट क्या होगा? नेगेटिव फॉर्म Might not. माइट नॉट. करेक्ट. माइट नॉट या फिर Mightn't. माइटेंट. माइटेंट. डन. यस. नेक्स्ट, मस्ट. माइट का पास्ट फॉर्म नहीं, ये मस्ट है अलग से. माइट क्या है? मे का पास्ट फॉर्म. मस्ट हम बोलते हैं जब वो काम करना ही करना है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है आपके पास. यू हैव टू डू दैट वर्क. आपको वो काम करना ही करना है जब हम मस्ट यूज करते हैं. ठीक है, जब उस काम को आपको प्रॉपर करना होता है. मस्ट. टू एक्सप्रेस. टू एक्सप्रेस नेसेसिटी. ठीक है, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. ठीक है, वो काम करने के लिए आप बाधित हो, आपको वो काम करना ही है. यू मस्ट टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन. तुम्हें कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना ही है. टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन. नो अदर ऑप्शन यू हैव. ओके, जब आपको किसी को कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बोलनी होती है, तब आप क्या यूज करते हैं? तब आप यूज करते हैं डन. तब आप माइट यूज करते हैं. यू मस्ट लव योर मदरलैंड. तुम्हें अपनी मदरलैंड से प्यार करना चाहिए. यू मस्ट लव योर मदरलैंड. नहीं करोगे तो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा. लव अवर मदरलैंड. ओके, कंपल्शन है, आपको करना ही करना है. इंडिकेट एजम्पशन और कंक्लूजन. ठीक है, दूसरा क्या यूज होता है ये? इंडिकेट एजम्पशन और कंक्लूजन. ठीक है, जब आप कोई कंक्लूजन या फिर एज्यूम कर रहे हैं, शी मस्ट बी देयर इन द इवनिंग. उसे वहीं होना चाहिए शाम में. शी मस्ट बी देयर इन द इवनिंग. ठीक है, एज्यूम कर रहा है, लेकिन एज्यूम भी स्ट्रांगली एज्यूम है. मैं ये माइट की तरह नहीं है कि शायद वह वहां होगी. ठीक है, ऐसा नहीं है. उसे वही, वो वही होगी शाम में. मस्ट है यहाँ पर. समझ गए? एज्यूम भी कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली एज्यूम करा जा रहा है यहाँ पे.
मिस्टर ए के गुप्ता मस्ट बी अ गुड टीचर। ठीक है, मिस्टर ए के गुप्ता जो है वो अच्छे टीचर होंगे, कंफर्मेशन है। इन केस ऑफ प्रोहिबिशन, जब किसी चीज को आपको मना करना होता है कि आपको ये काम नहीं करना है, इन केस ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंधित। पाबंदी, प्रतिबंधित है ना, पाबंदी है। यू मस्ट नॉट बंक स्कूल, यू मस्ट नॉट ड्रिंक while ड्राइविंग। ठीक है, यू मस्ट नॉट बंक योर स्कूल। ठीक है, समझ गए आप? डन, इज देयर एनी डाउट? हमारा माइंड कंप्लीट हुआ। हैव टू, हैज टू, हैड टू। ठीक है, अब हम देखते हैं हैव टू या फिर हैज टू या फिर हैड टू। ये आपके यूज होते हैं कि आपको वो काम करना ही करना है। ठीक है, हैव टू, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा करना ही करना है। हैड टू आपका पास्ट में यूज होगा। ठीक है, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और कंपल्शन। ठीक है, देयर इज नो अदर वे, यू हैव, आपको ये करना ही करना है। कंपल्शन, डन मोस्टली कब? while talking about laws, लॉ के बारे में, लॉज या फिर रूल्स, तब ये यूज होता है। जैसे कि आई हैव टू रीच स्कूल अर्ली, ये लॉ है कि आपको स्कूल, रूल है ये कि आपको स्कूल जल्दी पहुंचना चाहिए। आई हैव टू रीच स्कूल अर्ली। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, ये भी रूल है कि आपको अगर काम मिला है तो आप उसे पूरा करेंगे। प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज। शी हैज टू वर्क लेट इन दी ऑफिस। They had to follow the instruction. They had to follow the instruction. Done. Yes, now it's done. Okay. Yes. नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, बताइए? Had not, yeah, hadn't. Don't have to। ठीक है, don't have to।
जैसे कि I don't have to cook the food at home. I don't have to cook the food at home. She doesn't have to work till late in the office. Then अब हमारा बचा है ought to, need to, need, dare और used to. तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. Ma'am, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. टेक केयर, कीप लर्निंग. ma'am, कल आपकी ma'am, I have doubt. आई इन्फॉर्म Ma'am, यू. यस hello, ma'am. I have one doubt. यस आस्क. Uh, Miss हमने have she has किया ना, she has he has, but जब हम negative करते हैं तो she doesn't, उसमें have ही डालना है. हैव आपका किसी चीज के हैव का अपना मतलब होता है समटाइम, जैसे कोई चीज आपके पास है या फिर ऑब्लिगेशन के लिए भी आप हैज यूज करते हैं. ठीक है, हैव का यूज हम इसमें भी करते हैं, पास है या फिर कोई चीज है आपकी. शी डजंट हैव Okay. टू वर्क टिल लेट इन द ऑफिस. उसे ऑफिस में काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने हैव यूज किया. Okay. यस, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. कल आपकी स्पीकिंग क्लास नहीं होगी, आपकी स्पीकिंग क्लास संडे को होगी. ओके, कल आपकी रेगुलर क्लास चलेगी. तो प्रैक्टिस योर स्पीकिंग ऑन संडे सेम टाइम 4 PM. डन. कल आपकी क्लास होगी, मॉडल्स कंप्लीट होंगे और आपका क्या बचा है? वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस. आई ट्राई टू कंप्लीट इट. ओके, is it clear to all of you? Tomorrow is not your speaking Yes. class. Tomorrow is your regular class. Your speaking class at Sunday. Done? All the very best. Thank you all of you. Keep learning.